हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको इस वीडियो के अंदर दो लोग दिख रहे होंगे। तो आज हमारे साथ रोहित अग्रवाल हैं, जिन्होंने यार 99.1 परसेंटाइल स्कोर करा अपना जेईई मेंस 23 हमारा एप्लेट है। तो आज हम लोग इनका पूरा जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। जो भी बच्चे जेईई 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो की तरह साबित हो सकता है। तो ध्यान से सुन लेना, बाकी टाइम स्टैम्प्स मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको यहीं पर मिलते हैं। तो रोहित यार, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए बच्चों को कि क्या। हाँ, तो मेरा नाम, हाँ, थैंक यू भैया। मतलब आपने वो अपॉर्चुनिटी दिया अपने चैनल पे आने के लिए, इसके लिए बहुत थैंक यू। मेरा नाम रोहित है। मतलब मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 11 से स्टार्ट की थी। तो 11 में अच्छा चल रहा था, फिर 12 में जब जेई दिया तो 12 के साथ तो उसमें अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था, तो उसमें मुझे एनआईटी भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया, प्रतीक सर का वीडियो देखा, प्रतीक गुप्ता सर का ईस्टर्न में वीडियो देख के मोटिवेशन मिला। तो उससे मैं ड्रॉप लेके फिर जेई मीन्स जनवरी सेशन में इतना कुछ अच्छा परसेंटेज नहीं था, फिर 2 मंथ्स में इम्प्रूव करके 99.14% आया। तो 2 मंथ्स में इंप्रूव करके 99.1% आप अप्रैल में मतलब जनवरी में कितना था परसेंटाइल? 98 समथिंग था। जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा 12th में इतना अच्छा परसेंटाइल था, 12th में कितना परसेंटाइल था? 75। ओके, 12th में 75 परसेंटाइल था और ड्रॉप लेके 99.1 परसेंटाइल तुमने स्कोर करा। वेरी नाइस। यस ड्रॉप भैया। ईयर लेने के बाद लाइक तुमने क्या क्या करा ड्रॉप में, मतलब ड्रॉप ईयर में तो क्या क्या? ड्रॉप लेने के बाद हम लोग का जेई एडवांस अगले बार 2022 में 11 सितंबर को रिजल्ट आया था। तब पता चल गया था कोई इसमें एनआईटी नहीं मिल रहा। काउंसलिंग खत्म खत्म होते होते आपका नवंबर हो गया था। तो फिर हम लोग को तो 2 मंथ्स ही मिला था, क्योंकि फिर जनवरी में एनटीए फिर आपका डेट्स निकालता है, मतलब कि दिसंबर में निकालता है डेट जनवरी सेशन का। तो हम लोग को हार्डली 2 मंथ्स मिला था। तो 2 मंथ्स में इतना तो वो नहीं हो, सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया, सारा पीवाईक्यूज और इसरल के जो वीडियोस था, कॉन्सेप्ट वीडियोस था, वो देखा। और थोड़ा सा आपका गाइडेंस देखा, मतलब आपका जो ये ड्रॉपर स्ट्रेटेजी था आपका, फिर वो देखा आपका। फिर वो देखने के बाद, ड्रॉपर्स देखने के बाद, फिर मैंने टेस्ट टेस्ट दिया, मतलब कंटिन्यूअस टेस्ट देते गया, मतलब वीक में एक दिन टेस्ट देते गया। उससे परफॉर्मेंस एनालाइज होते गया कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब एनालिटिक्स आ रहे थे। तो इससे तो लाइक कंप्लीटली बैच को ही फॉलो करा था। और हाँ, बैच को कम्प्लीटली फॉलो किया। अच्छा, और इसके बाद एक चीज छोटी सी और है। बैच में जैसे तुम थे तो बैच में लाइक बैच का ही मटेरियल सॉल्व करते थे या फिर किताब वगैरह कोई कर रहे थे? नहीं, बैच का मटेरियल वो था, और मतलब कुछ कुछ मतलब कि केमिस्ट्री के लिए जो इनऑर्गेनिक है वो एनसीईआरटी से पूरा करके ये, और ऑर्गेनिक पे हल्का एनसीईआरटी, और थोड़ा सा मतलब कि कोचिंग मटेरियल पूरा इनफ था। और फिजिक्स में, हाँ, और मैथ्स के लिए संगेज और कोचिंग मटेरियल। अगर संगेज नहीं भी होता है तो कोचिंग मटेरियल इज मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। और फिजिक्स के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, फिर ईएम वेव्स हो गया, तो वो तो हम एडुनिटी चैनल से किए, एडुनिटी मोहित सर का जो है वहां से। हाँ, एडुनिटी चैनल से। और फिर और मतलब कि वहाँ का पीवाईक्यूज जो था वो मोहित सर का जो चैनल था वहां से किया, और मतलब कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया 2020 से लेके 2022 तक। नाइस नाइस। फिजिक्स में तो मतलब वो करने का दरकार नहीं होता है, मतलब कि कोचिंग मटेरियल नहीं भी करने से चलेगा, अगर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है और पीवाईक्यूज कर लेने से हो जाता है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का ट्रेंड इजी आ रहा है फिजिक्स में, एनटीए बहुत मतलब कि बोर्ड्स लेवल का आता है जेईई मेंस में। तो फिजिक्स लाइक अगर खाली कोई बच्चा केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले ड्रॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज कर ले, मोर देन एनफ। रोहित, अगला क्वेश्चन तुमसे ये है कि मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं भी 1 साल से जेई के अंदर वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता था कि हमारे चैनल का क्या इम्पैक्ट रहता है लोगों पे। तो हमारे चैनल ने आपकी किस प्रकार से हेल्प करिएगा ये? मतलब आपका चैनल मतलब बहुत ही मोटिवेशन चैनल है। सबसे बड़ा तो मतलब कि सारा मोटिवेशन गाइडेंस आपके चैनल से मिलता है, मतलब कि सारा ड्रॉपर स्ट्रैटेजी, या जिसका जेईई मेंस खराब हो जाता है और अल्टरनेट एग्जाम का, और फिर मतलब कि सारे इतना, और वो भी, और लास्ट में ये भी, और एक फन फैक्ट ये है कि आपका चैनल बहुत स्ट्रेस रिलीफ भी करता है, मतलब कि जो आपका चैनल में वीडियोस रहता है वो स्ट्रेस रिलीफ होता है। बहुत अच्छा है, मतलब कि उसमें से बहुत बहुत बेनिफिट होता है, मतलब कि ड्रॉपर स्ट्रेटेजी अच्छे से बताया जाता है, फिर क्या क्या मैं फॉलो करना पड़ता है, अगर की बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, तो लाइक ओवरऑल ये हुआ था कि तुम्हारा जो कम्प्लीटली हमारा जो चैनल है वो गाइडेंस के लिए तुमने यूज करा, बाकी जो फनी कंटेंट हाँ, वगैरह आता रहता है वो तुम्हारा एज स्ट्रेस रिलीजर तुम्हारी हेल्प हाँ, करती है, राइट? तो यार, तुमने जैसे कि बताया कि मैथनको की टेस्ट सीरीज तुमने फॉलो करी थी और हमने अभी जेई संकल्प की भी बात करी। जैसे कि हमें पता है कि तुमने जेई संकल्प का सब्सक्रिप्शन भी अवेल किया था। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बच्चों को थोड़ा सा बता दो कि ये सब्सक्रिप्शन कैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल था, लाइक या क्या करा? हाँ। तो मतलब मैंने जो आपका भैया वो वीडियो देख के मतलब लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मतलब कि
आपका जो टेस्ट सीरीज है बहुत कॉन्साइज है, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सर डिटो वैसा ही रहता है। स्पेशली फिजिक्स में मतलब कि आपके मतलब आपका टेस्ट सीरीज में मतलब कि वहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स मैच हो गया, जिस तरह जो फाइनल एग्जाम में जैसे पूछा जाता है तो उसी तरह रहता है। जैसे मैथ्स में आपका जो मतलब मैथ्स में भी आप मतलब आपका क्वेश्चन जो था वो ज्यादा हार्ड भी नहीं ज्यादा इजी भी नहीं, जिस तरह एग्जाम में कॉन्साइज क्वेश्चन आता है तो वैसे था। और मतलब कि मेरे को मतलब टेस्ट सीरीज का ये अच्छा लगा कि आफ्टर गिविंग एग्जाम मतलब कि पूरा उसका एनालाइज आ जाता है कि मतलब क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं हुआ, और मतलब कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। बहुत मतलब उससे हेल्प मिला था। और स्पेशली जो आपका मतलब कि वो मॉड्यूल्स देखकर मॉड्यूल्स भी बहुत हेल्प किया। तो और लास्ट और जनवरी एक और पॉइंट बोलना था कि जनवरी के बाद जो आप बोले थे मतलब कि अप्रैल अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी बोले थे, वो वाला जो चैप्टर वो सबसे बेस्ट वीडियो था अभी तक आपका चैनल का, बेस्ट वीडियो है। ओके, तो लाइक तुमने बोला कि तुमने एप्पल आइटम की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा था हमारा, जेस अंकल का सब्सक्रिप्शन अवेल किया एंड हाँ उसमें टेस्ट वगैरह दिए, टेस्ट के लेवल वाज रेलेवेंट इनफ जो आपको पेपर में दिखा, राइट? मतलब और एक बात है, जो मैथम को अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपका टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अच्छा, तो दिस इज समथिंग। बाकी एक बार आप लोग बच्चे पे जाके ऐप पर वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, मॉड्यूल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वो तो फ्री है, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। तो रोहित, जैसे कि तुमने बताया कि तुमने यार अपने क्लास 12 के अंदर 75% स्कोर करा था, मैंने भी अपने टाइम में मेरा जो क्लास 12 का टाइम था उसमें 81 के आसपास स्कोर करा था। और मेरे को लगता है जो गलतियां मैंने करी थी, शायद मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि तुमने क्या ऐसी मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से वो परसेंटाइल आया था, अब तुम्हें लगता है कि तुमने उसको ठीक कर लिया? तो फर्स्ट मिस्टेक तो जब जो मिस्टेक किया था क्लास 12 में, वो पहला मिस्टेक तो ये था कि मतलब मॉक टेस्ट देता था तो उसका एनालाइज नहीं करता था, उसका प्रॉपर एनालाइज नहीं करता था कि क्या गलत हो रहा है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, मैंने कहाँ पे मेरे को एफर्ट पुट करना चाहिए वो नहीं करता था। सेकंड जो मिस्टेक करता था मतलब कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो एग्जाम के 10 दिन पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ उसको कि क्या पढ़ना, मतलब कि सारा एक साथ बहुत बर्डन लग रहा था कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन। और थर्ड डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि जो इतना सारा वीडियोस वगैरह ये बहुत डिस्ट्रैक्शन करते थे ये वाला। तो मेजरली अगर तुम देखो तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो दे के चलने हैं, मॉक टेस्ट को तो अगर आप दे भी रहे हो तो एनालिसिस करके चलना है। अच्छा बताओ, पार्ट टेस्ट वगैरह देते थे तुम कोचिंग में जो होते हैं? पार्ट टेस्ट भी नहीं, पार्ट टेस्ट बहुत मिस करता था। जैसे पार्ट टेस्ट होता था मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 थर्मोडायनामिक्स का होता था पार्ट टेस्ट, फिर ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स, तो वैसा पार्ट टेस्ट से मिस करता था। पार्ट टेस्ट रेगुलर नहीं देता था, कंसिस्टेंट होके नहीं देता था। अच्छा, तो पार्ट टेस्ट आप मिस करते थे। जनरली पार्ट टेस्ट क्यों मिस करते हैं बच्चे, मतलब क्या रीजन रहता है? तो पार्ट टेस्ट इसीलिए मिस करते हैं क्योंकि बैकलॉग बन जाता है और सारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो लोग समझते हैं कि अगर पार्ट टेस्ट में कम आ रहा है तो जो जो सारा फुल टेस्ट होगा उसमें और कम आएगा, उसका वो डिमोटिवेशन हो जाता है। और फिर वो लोग का मतलब प्रिपरेशन नहीं होता, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, क्योंकि कोचिंग वाले तो जनरली मतलब सिलेबस के लिए पीछे बहुत भगाते हैं। तो फिर वो टाइम नहीं मिलता, मतलब एक चैप्टर को कम उसका मतलब कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो ओवरऑल लाइक देखो, मैं तभी आपको बार बार बोलता हूँ कि हमारा जैसे जय संकल्प का ऐप है, लाइक और जय संकल्प की वेबसाइट है, तो वहां पर हम लोग ने वहां पर पार्ट टेस्ट डाल रखे हैं या वहां पर हमने जो फुल टेस्ट डाल रखे हैं। तो कोचिंग्स में क्या होता है, जनरली कोचिंग में आपके पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट एक टाइम पे होते हैं, ठीक है, और अगर आपने उस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया या आपका बैकलॉग बना हुआ है तो फिर वो पार्ट टेस्ट आपके लिए बेकार हो जाता है काफी हद तक। तो तभी हम लोग बोलते हैं यार कि जय संकल्प का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है आप उसको अवेल करो, ताकि आप पार्ट टेस्ट हो गए फुल टेस्ट हो गए इसको अपनी कन्वीनियंस से दे सकते हो। एंड प्लस एनालिसिस वाला जो पॉइंट था मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस अगर आपने मॉक टेस्ट का नहीं करा है तो आपके लिए वो मॉक टेस्ट बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि यार वो पेपर थोड़ी आने वाला है के अंदर, वहां से तो तुमको अपनी गलतियां उठानी। एंड प्लस अगर मान लो 300 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तुम्हारे आए हैं तो मार्क्स को मत देखो यार, 100 नंबर आए हैं कोई बात नहीं, 200 नंबर जो नहीं आए हैं उस पर अपना फोकस करो। दूसरी चीज तुमने बताई नोट्स वाला पार्ट, बार बार मैं आपको बोलता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स बना के चलो शुरुआत से ही, क्योंकि शॉर्ट नोट्स या आखिरी के 10 से 15 दिन में रिवीजन कराएंगे, राइट? फुल नोट्स आप रिवीजन नहीं कर सकते, फुल नोट्स आप 10 से 15 दिन लेके बैठोगे होएगा नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अपने शॉर्ट नोट्स आप बना के चलो, और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तक जहाँ तक पॉइंट है तो हाँ, सोशल मीडिया से आप जितना दूर रह सकते हो उतना बढ़िया है। और बाकी अपना टाइम मैनेज करके चलो, अगर दूर नहीं रह पा रहे हो तो आप टाइम फिक्स कर लो कि यार चलो 5 से 6 घंटा ही मैं चलाऊंगा, तो पूरा दिन फिर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन मैं तुमसे यहाँ पर पूछूंगा कि एक चीज बताओ कि जैसे मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी जेई की तैयारी कर रहा है एंड जेई मेंस फोकस है, अभी एडवांस तो भूल जाओ, तो अगर केवल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा है और केवल वो कोचिंग में जो उसको मटेरियल मिलता जा रहा है डीपीपीस और जो भी कंटेंट मिल रहा है वो उसको सॉल्व कर रहा है, तो क्या उसका जेई मेंस हो जाएगा मतलब, या किस हद तक हो जाएगा? मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो
अगर वो केमिस्ट्री का सारा एनसीईआरटी कर लेता है, मतलब कि इनऑर्गेनिक के लिए पूरा एनसीईआरटी कर लेता है, ऑर्गेनिक के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता है और सारा रिएक्शंस का मतलब नेम रिएक्शंस याद रखता है, और मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में सारा फॉर्मूला अगर याद है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छा पूरा आता है, तब केमिस्ट्री सेक्शन हो जाएगा। बस इनऑर्गेनिक के लिए आजकल वो न्यू पैटर्न जो एनटीए कर रहा है, मतलब कि असर्शन रीजनिंग आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए एनसीईआरटी को पूरा लाइन टू लाइन होना चाहिए। और फिजिक्स में जो थियोरेटिकल फिजिक्स के चैप्टर जैसे एम वेव, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, फिर आपका वो एसएचएम हो गया, फिर डैम्ड ऑसिलेशंस हो गया, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, जहां पर आपका फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आता है, वो सब के लिए एनसीईआरटी पूरा से रीड कर लेना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। और बाकी जो फिजिक्स का जो चैप्टर जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब कि न्यू नहीं आता है, मतलब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव रहता है। और मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, पर मैथ्स में मतलब कि 25 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा डुएबल रहेगा, मतलब कि वो करने आ जाएगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है। और बाकी मतलब मैथ्स में सोर्सेज थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए, मतलब कि मतलब सोर्सेज थोड़ा वास्ट होना चाहिए इन द केस, मतलब कि सारा प्रॉब्लम्स में वो रहे कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि मैथ्स में अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम होता है, अगर वो कभी नहीं किया है तो वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से सॉल्व किया है। तो मैथ्स में उसके लिए मैथिंगो का मैंने वो क्रैश कोर्स भी लिया था, मैथ्स का क्रैश कोर्स, वो बहुत अच्छा था, उसमें वो बहुत कॉन्साइज था, उसके मटेरियल सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, तो मैथ्स में 99% आया था मैथ्स में भी। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल जैसा कि रोहित ने बताया कि आपको अगर फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज और अपने क्या कहते हैं एनसीईआरटी एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके ऊपर फोकस रखना है और डीपीपीस के ऊपर, या एक मटेरियल आप पकड़ रहे हो, आपका काम फिजिक्स में हो जाएगा। केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में आपका नेम्ड रिएक्शंस या आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी वो सारी की सारी एक जगह नोट होनी चाहिए। फिजिकल में आपका सारा का सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा मैथ्स के लिए आपको स्पेशल प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी। तो उसके लिए आपके पास डीपीपी हो सकती हैं, और अगर आप जैसे एक सेलेक्टेड चैप्टर्स उठा रहे हो तो सेलेक्टेड चैप्टर उठा के आप उनको बुक पे ले जाके एक अच्छे लेवल पे भी कर सकते हो। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर जैसे कि इन्होंने बताया कि फिजिकल के फॉर्मुला शीट वो मैं आपको दे दूंगा, फिजिक्स की फॉर्मुला शीट दे दूंगा, ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन ये एक जगह मैंने पीडीएफ में कर रखे हैं। एंड इसके अलावा हमारे जो जेई संकल्प के मॉड्यूल्स हैं, मान लो कोई बच्चा कोचिंग नहीं फॉलो कर रहा है तो जेई संकल्प के मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 कंप्लीटली फ्री में आप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन इन सभी चीजों को केवल ये नहीं आपने केवल फोन में देख लिया, इसका प्रिंट आउट निकलवा के ढंग से जो चैप्टर करते जा रहे हो उसमें पेन वेन से चीजें मार्क करके उसको अपने नोट्स की तरह बना लेना, तो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगा। हम लोगों ने यार रोहित से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और आपको रोहित ने काफी ज्यादा अपनी रॉ एंड रियल चीजें बताई जो उन्होंने एक्चुअली में फॉलो करी है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चीज भी रोहित ने बताई, अगर आप अपने प्रिपरेशन के अंदर उसको नहीं उतार रहे हो तो इस पूरे वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करो जो भी चीजें बताई गई अपने प्रिपरेशन में उतारो, और इसी के साथ में चैनल पर एक्टिव रहो, इस प्रकार के और इंटरव्यूज हम लोग आगे लेके आ रहे होंगे। बाकी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो क्योंकि इस प्रकार की रॉ एंड रियल गाइडेंस आपको यहीं पर मिलने वाली। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिग्नल जॉर्जी साइनिंग ऑफ।